जय श्री महाकाल। गण जो कि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने गणों के विषय में बताया था। तो आज मैं बात करूंगा देवगण के विषय में। देवगण, जिन व्यक्तियों का गण देव होता है वो व्यक्ति भक्ति मार्ग वाले होते हैं और उन लोगों को कोई भी पारलौकिक जगत की शक्ति जल्दी संपर्क नहीं करती है, ना ही उन्हें कभी भूत प्रेत दिखाई देते हैं, ना ही उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं कि ऐसा कुछ है। ऐसा उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है। बहुत ही कम होगा जो एकाध को महसूस हो जाए किन्हीं अन्य कारणों के कारण। और साथ में देवगण वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो ओरा होता है, ऊर्जा का ओरा होता है, तो वो ओरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति जल्दी से उनके मस्तिष्क को काबू नहीं करती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके दिमाग को जल्दी से नियंत्रित नहीं करती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में उनका गण देव है, वह व्यक्ति परमात्मा की तरफ रुझान रखते हैं, लेकिन उनका कोई भी जो पक्ष है साधना क्षेत्र के लिए, तो वो पक्ष साधना क्षेत्र के लिए नहीं होता है बल्कि भक्ति मार्ग वाला होता है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं वो हमेशा सोचते हैं कि उन्हें कभी कुछ दिखाई दे, उन्हें कभी कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे जिनको आम लोग भूत प्रेत बोलते हैं। लेकिन है तो सारा खेल ऊर्जा का, है तो सारा खेल एनर्जी का। एनर्जी हमेशा वो शक्ल लेके आती है जिस शक्ल से इंसान डरता है एनर्जी की। क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई जिसको आप भूत प्रेत बोलते हैं यानी एनर्जी, कभी वो किसी के सामने चूहा बन के आई हो, या फिर छोटा पक्षी बन के आई हो, या पशु बन के आई हो, या फिर जीव जंतु? क्या आपने कभी सुना है कि किसी के सामने भूत खरगोश बन के आ गया, किसी के सामने भूत चूहा बन के आ गया, या किसी के सामने भूत कबूतर बन के आ गया? वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी है। एनर्जी हमेशा वही शक्ल इख्तियार करती है, वही शक्ल लेती है जिस शक्ल से इंसान डरता है। या दूसरी भाषा में कहूँ तो वो शक्ल लेने की कोशिश करती है जिससे इंसान भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। क्योंकि दोनों ही चीज़ें, जिससे भावनात्मक रूप से जुड़ा होगा उसको भी वो व्यक्ति अपने अंतर्मन में बिठा लेगा, और जिससे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा है, जिससे डरता है, उस चीज़ को भी व्यक्ति या अंतर्मन में बिठा लेगा। तो ये जो एनर्जी है ये देवगण वाले लोगों के ऊपर जल्दी असर नहीं करती है, और देवगण वाले लोगों को इस एनर्जी की वजह, एनर्जी का प्रभाव महसूस नहीं होता है। और अगर आप देवगण वाले लोगों से ये बात कहो कि मैंने कुछ देखा या मेरे साथ कोई पारलौकिक जगत की गतिविधि हुई, तो वो यही कहेंगे कि हाँ होता होगा, लेकिन मैंने तो आज तक ना कभी देखा है, ना कभी महसूस किया, ना जाने क्या है, मेरे साथ जाने कब होगा। तो ये वजह है कि अधिकांश जो लोग होते हैं जिनको ना ही कभी भूत प्रेत जैसी आप चीज़ कह लो मेरे भाषा में, ठीक है, या आपकी भाषा में भूत प्रेत, ठीक है तो एनर्जी। क्योंकि भूत प्रेत का मतलब कोई भी चीज़ यहाँ सामने नहीं खड़ी होती है, जैसा आप धारावाहिक में या टीवी में या फिर हॉरर शो में आप देखते हैं, ठीक है, कि कोई भूत आके सामने खड़ा हो गया। कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं होती है। बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे केस। बहुत ही रेयर होता है कि कभी ऐसा हो, नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें इंसान के अंदर भय डालने की कोशिश करती हैं, उसके दिमाग से छेड़छाड़ करती हैं, जिससे इंसान को परेशानी है। तो ये सब गतिविधियाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत कम होती हैं देवगण वाले लोगों के साथ। ये समझ लीजिए कि 10% केवल 10% के बराबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है केवल देवगण वालों के साथ। तो जो लोग हैं जिन्हें आज तक ना ही कभी कुछ दिखाई दिया, ना ही कभी महसूस हुआ, तो उन लोगों के 80%, क्योंकि देखिए ये गणित है, ये ग्राफ है,
ज़रूरी नहीं है कि ये बात पूरी तरीके से 100% व्यक्ति पे लागू हो, लेकिन 80% ये बात लागू होती है कि देवगण वाले लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ना ही ऐसी कोई शक्तियाँ दिखाई देती हैं। फिर चाहे वो नकारात्मक शक्तियाँ हों या फिर सकारात्मक शक्तियाँ हों, उन दोनों ही पक्ष नहीं दिखाई देते। वो एक सामान्य तरीके से जीवन जीते हैं और उनके जो कार्य हैं वो होते जाते हैं और उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है, बहुत कम महसूस होता है। तो इस तरीके से हैं देवगण वाले। तो आप एक बार गौर फरमाएं अपनी कुंडली पे कि आपकी कुंडली में आपका गण क्या कहता है कि आप देवगण हैं या मनुष्यगण हैं या फिर हैं आप राक्षसगण। इन तीनों गणों के प्रभाव से आप में चीज़ें बदलाव लाएंगी। और एक और चीज़ है कि जो देवगण वाले लोग हैं, यदि वो साधना क्षेत्र में चले जाते हैं तो उन्हें अनुभूतियाँ भी जल्दी नहीं होती हैं। अनुभूतियों का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक परिकल्पना है, बहुत रेयर है ऐसा हो जाए, किसी के साथ तो हो जाए। फ़िलहाल जो भी चीज़ें हैं वो इंसान को इंट्यूशन देती हैं, होने का एहसास दिलाती हैं कि बंद कमरे में ठंडी हवा के चलने का एहसास, किसी की आवाज़ कानों में, घुंघरुओं की आवाज़ या किसी सामान का अपने आप अचानक से गिर जाना, अपने आप ऐसी नज़र फटना जैसे 1 सेकंड को किसी को देखा हो उसने, शरीर में करंट जैसा महसूस करना, सिर में खिंचाव महसूस करना या अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसा महसूस करना जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के तहत आता है, यानी कि परालौकिक गतिविधि। तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं देवगण वालों के साथ और इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा दिया गया है, इसको नहीं बदला जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति 15 जून को पैदा हुआ है तो वो 15 जून को ही पैदा हुआ है, उसको नहीं बदला जा सकता है। उसी तरीके से ये चीज़ है, इसको नहीं बदला जा सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को कम और ज़्यादा किया जा सकता है, उसके साथ साथ कृत्रिम तरीके की छेड़छाड़ करके या परिवर्तन करके। तो इस तरीके से होता है देवगण वाले लोगों के साथ। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता अनसब्सक्राइब कीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।